हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। बीटेक के लिए जब हम गवर्नमेंट कॉलेज, आईआईटी, एनआईटीज़ के बाद प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो उसमें बीट्स तो बहुत फेमस कॉलेज है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वीआईटी वेल्लोर और एसआरएम जैसे कॉलेजेस का नाम आता है। एसआरएम प्राइवेट कॉलेजेस में एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन कैंपस 250 एकड़ का है। यह एक प्राइवेट कॉलेज है और इसका मेन कैंपस एसआरएम केटीआर चेन्नई में है। इसके बाकी और भी बहुत सारे कैंपस हैं, लेकिन हम आज यहाँ पे मेन कैंपस की ही बात करेंगे। नेट पे इस कैंपस की रैंकिंग 34 दिखाई गई है और इंटरनेशनल रैंकिंग की तो मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। गार्डन ऐसा होना चाहिए, ऐसी फैकल्टी होनी चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के इंटरनेशनल रैंकिंग दी जाती है। तो कई बार जो हमारी आईआईटीज़ हैं उनकी बहुत पीछे की रैंकिंग दी गई है और जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी अच्छी रैंकिंग दी गई है इंटरनेशनल में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं इंटरनेशनल रैंकिंग की यहाँ बात नहीं करूँगी। कनेक्टिविटी, यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 23 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन जहाँ से हमें लगभग पूरे इंडिया की ट्रेन मिल जाती हैं 45 किलोमीटर। अब हम फ़ीस की बात कर लें थोड़ी सी, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एसआरएम एक प्राइवेट कॉलेज है, मैंने आपको बताया ही है, पर इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एसआरएम का एक टेस्ट है, एसआरएम जेई ट्रिपल के नाम से जाना जाता है। अगर स्टूडेंट्स की रैंकिंग उस टेस्ट में 2500 से कम है तो फीस अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख पर ईयर होती है, और अगर रैंकिंग 2500 से ज़्यादा है तो पर ईयर 3.5 लाख पर ईयर होती है। अब आप देखो 1 लाख का डिफरेंस, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अगर आपके पास सीट्स हैं, अवेलेबल हैं, तो इतना, और आप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो फीस का इतना डिफरेंस क्यों? या तो आप जिन बच्चों का रैंक 2500 से ज़्यादा आप फीस ज़्यादा ले रहे हो तो उनको कुछ स्पेशल टीचर्स दो जो उनको अच्छे से पढ़ाए। ऐसा तो कुछ है नहीं कॉलेज में, सब बच्चे इकट्ठे एक साथ पढ़ते हैं। केवल रैंकिंग के नाम पे इतनी ज़्यादा फीस रखना, ये एक बहुत, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये बहुत गलत बात है। और अलग अलग कुछ स्ट्रीम्स ऐसी है जिनकी फ़ीस और भी ज़्यादा है और छोटी छोटी बातों के पैसे ले जाते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन है 1000 है, आगे मैं और भी बहुत सारी फ़ीस बताऊंगी जो ये लोग चार्ज करते हैं। हॉस्टल, यहाँ पे हॉस्टल की बहुत वैरायटी है। सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 6 सीटर, एसी, नॉन एसी, बहुत तरह की वैरायटी है। यहाँ पे 92,000 से लगकर 2,28,000 तक के हॉस्टल। देख लो आप कितनी बड़ी रेंज है हॉस्टल्स की। अब आप अपने पॉकेट के हिसाब से हॉस्टल ले सकते हो। मैंने सबसे लो हॉस्टल जो 6 सीटर हॉस्टल है और नॉन एसी है, वही आप देख लो, 6 सीटर नॉन एसी 1 लाख, अप्रोक्सीमेट 1 लाख। तो हॉस्टल बहुत ज़्यादा महंगे। तो आप 6 बच्चे एक रूम में, इसी में कंफर्ट नहीं हो सकता, ऊपर से वो एसी भी नहीं है और 1 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये मान के चलो एसआरएम के हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस ये लोग अलग से लेते हैं और लॉन्ड्री फ़ीस अलग से लेते हैं। लॉन्ड्री ऑप्शनल, अगर आप लॉन्ड्री में क्लॉथ वॉश करवाना चाहोगे तो आपको अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा हैं। और अगर जिस बच्चे को स्कॉलर मिला है उसकी 4 इयर्स की फ़ीस 15 लाख के करीब पड़ जाती है, और जिसको स्कॉलर नहीं मिला उसकी फ़ीस 22-23 लाख पड़ती है। स्कॉलर यहाँ पे और भी कई तरह के स्कॉलरशिप है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, आप अपने बोर्ड के टॉपर हो, 100% हरियाणा बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, अगर उनमें आप टॉपर हो तो आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिलेगी फ़ीस में ओनली। और उसके साथ साथ आपको हॉस्टल की जो फ़ीस है उसमें भी आपको कंसेशन मिलेगा। पर बच्चों, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपको एसआरएम में एडमिशन लिया है और आपके पास स्कॉलरशिप है, उसके बाद ये मत सोचना कि ये स्कॉलरशिप 4 इयर्स के लिए है, ये फर्स्ट ईयर्स के लिए है। उसके बाद अगर आपको कोई फ़ाइन लग जाता है, आपको शरारत कर देते हो, या आपकी CGPA कम है, बहुत सारी कंडीशंस हैं,
तो फिर आपकी वो स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि SRM किसी न किसी बहाने से बच्चों से फीस लेता रहता है। और अगर यहाँ पे कहते हैं कि बस यही 2 तरीका है जाने का, लेकिन नहीं, मैनेजमेंट कोटा भी है यहाँ पे। जैसे ही आप लोग 12th के एग्ज़ाम देते हो, अगर आपने JEE नहीं दिया, SRM JEE टेस्ट भी नहीं दिया, तब भी आप देखोगे आपके मोबाइल्स पे मैसेज आने लगते हैं, एडमिशन इन SRM मैनेजमेंट कोटा। मतलब सीट्स तो बहुत सारी हैं ना, बहुत तरह से लेते हैं, वो थोड़ी और एक्सपेंसिव और महंगी पड़ती हैं। और टोटल BTech में 4 ईयर्स में 7000 बच्चे हैं, और 7000 में से 2500 CS के हैं, यानी यहाँ पे CS के बच्चे ही जाते हैं। स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल बहुत सुंदर हैं। उनको मैं आगे स्पोर्ट्स को मैं आगे डिस्कस करूँगी। पहले आपको प्लेसमेंट बता देती हूँ, क्योंकि आपको लगता है इतनी फीस, तो आप प्लेसमेंट के बारे में भी सुन लेते हैं। यहाँ पे 625 कंपनीज या उससे भी ज़्यादा कंपनी आती हैं, और एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख लगता है। अगर कोई कहता है कि भाई 11 से 12 लाख लगता है, 10 लाख से ऊपर लगता है, बिल्कुल झूठ। SRM में एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख लगता है, और हाईएस्ट पैकेज इनका 40 लाख का भी गया है। पर देखो, हाईएस्ट पैकेज को देख के तो हम एडमिशन नहीं ले सकते ना। ये जो मैं आपको प्लेसमेंट बता रही हूँ मेन कैंपस की, अगर आप दूसरे कैंपस में एडमिशन लेते हो, वहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ी सी कम है। कंपनियाँ तो यहाँ पे बहुत सारी आती हैं, कंपनी अच्छी कंपनी आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी आती है। जब कंपनियाँ कैंपस में आती हैं, पहले ही दिन 4000 बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है। प्लेसमेंट होना यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, प्लेसमेंट सब बच्चों की हो जाती है। और SRM खुद भी प्लेसमेंट देता है, एक पॉइंट नोट करो मेरा, SRM खुद भी प्लेसमेंट देता है। वो खुद कैसे प्लेसमेंट दे रहा है? जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं वो यहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है। इसलिए आपको भी अगर SRM में जाओ, आप देखना वहाँ पे यंग प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज सारी हैं, कैंपस बहुत सुंदर है। अगर आप कैंपस में जाओगे तो मन करेगा कि 1-2 दिन हम यहीं रह जाएं। वाईफाई है, लाइब्रेरी है, और बहुत फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे। अमेजिंग फेस्ट बोलते हैं, अब बहुत ही अमेजिंग है। क्लब्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकते हो, और 1-2 क्लब ज्वाइन करने चाहिए ज़रूर। और स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं, SRM में इंडिया से ही नहीं, फॉरेन से भी बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं। नॉर्थ से ही बहुत बच्चे जाते हैं। मैं सोचो साउथ में, साउथ के नॉर्थ के ही बहुत बच्चे जाते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, बहुत बाहर से बहुत बच्चा पढ़ने आता है, इंडिया में बहुत बच्चा पढ़ता है, पर थोड़ी सी इनको अपनी प्लेसमेंट बढ़ानी चाहिए। कम से कम 10 से 12 लाख बच्चे की प्लेसमेंट लगनी चाहिए। इतनी एक बात और, एक पॉइंट और बताऊंगी, हॉस्टल की आप लोग इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हो, उसके बाद भी मेस ठीक ठाक है, कोई बहुत बढ़िया मेस नहीं है कि बहुत ही एक्सेप्शनल है, नहीं, वेज नॉन वेज सब कुछ मिलता है, पर वो यही कई भागों में मेस बटा हुआ है। आप जितना पे करो उतना ही खाओ, वैसे ही आपको चीज़ मिलेगी। और बच्चों, मैं एक बात बताऊंगी, अगर आप SRM में पढ़ने जा रहे हो तो मैं आपको CSE रिकमेंड करूंगी। CSE एक ऐसा है जहाँ पे लगभग सभी बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है, और उसके लिए CS में मान लो आपको जाना है, तो उसके बाद आपको मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। मान लो माइक्रोसॉफ्ट आई, उसको ऊपर के 15 बच्चे लेने हैं, ऊपर के 20 बच्चे लेने हैं, तो फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, आपको कंपटीशन बहुत है, आपको जोर लगा के पढ़ना है। अगर आप SRM जैसे कॉलेज में जाते हो, जोर लगा के पढ़ते हो, तो आपकी प्लेसमेंट भी 20 लाख 25 लाख तक की हो सकती है, क्योंकि जो अच्छी कंपनी आती हैं वो अच्छे पैकेजेस 8 या 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 4 बच्चों को ऐसे देती है, और उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। कॉलेज का रोल क्या, कंपनीज बुलाना है, और वो एक कंडीशन रख देते हैं कंपनीज के सामने कि मिनिमम पैकेज आप हमारे यहाँ 5 लाख से कम नहीं दे सकते, 6 लाख से कम नहीं दे सकते, बस। मैक्सिमम आप कितना दोगे वो आपके ऊपर है। वो मैक्सिमम देते हैं बच्चों को, 2-4 बच्चों को
लेकिन उनकी सारी चीज़ देखते हैं। एक रिटर्न में टेस्ट भी होता है और आपको हर दूसरी चीज़ के लिए यहाँ पे करना पड़ता है। इवन आपको प्लेसमेंट के लिए भी पे करना पड़ता है। हॉस्टल के बारे में बताऊंगी। हॉस्टल अच्छे हैं, महंगे भी हैं, वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, 14 ब्लॉक्स हैं हॉस्टल के और फुली कुछ लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी बहुत अच्छी बहुत बड़ी है। आप जिस चीज़ की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आपको सारी बुक्स आराम से मिल जाएंगी। फुली एसी है, वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी है। यहाँ पे फीस बहुत गजब के होते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, वेट करते हैं फीस का, बहुत मस्ती करते हैं, 3-4-5 दिन चलते हैं। और जब वही बात है फर्स्ट ईयर में, तो बच्चे जब कॉलेज जाते हैं तो फीस को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं कि फेस्ट होंगे हम मस्ती करेंगे। और स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है। 4 वॉलीबॉल कोर्ट हैं, 5 बास्केटबॉल कोर्ट हैं, हॉकी है, टेनिस है, जिम है, स्विमिंग पूल है। लेकिन मैं लास्ट में फैसिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल क्या आप तो 5 स्टार होटल की तरह फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ सारी हैं। लेकिन लास्ट में एक बात कहूँगी, थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा है। एक पॉइंट और नोट करो, यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो आपको लोन बहुत आराम से मिल जाता है। लेकिन SRM जैसे कॉलेज में लोन लेके पढ़ाई करना मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको IIT के लिए लोन चाहिए, आपको किसी अच्छी NIT के लिए लोन चाहिए, आपको IIIT के लिए लोन चाहिए, आपको DTU के लिए लोन चाहिए, NSVT के लिए लोन चाहिए, आप लो, मैं रिकमेंड करती हूँ। इवन थापर के लिए भी चलो ठीक है, लेकिन SRM जैसे कॉलेज के लिए अगर आप 22-23 लाख रुपए लोन लोगे और मैक्सिमम पैकेज आपको 7-8 लाख का मिलेगा, तो लोन लेके SRM कॉलेज में मत जाओ। मैंने अपनी ओपिनियन बताई है, बाकी करना वही जो आपको अच्छा लगे। और CS अगर आप SRM में जाते हो तो CS लो, जोर लगा के पढ़ो। ये नहीं है कि आपका पीछे का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप अब अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके यहीं से 40 लाख के भी पैकेज मिले हैं। अच्छी CGPA लाओ, ये लोग कंपनी आती है रिटर्न टेस्ट लेती है तो अच्छे से टेस्ट दो। और बीच में अगर आप कोशिश करो कि आपकी 2-3 बार इंटर्नशिप लगे। और कुछ बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज कर लेते हैं अच्छी जगह से, 2-4-5 कंप्यूटर कोर्सेज करो, उनके प्रॉपर अच्छी जगह से कंप्यूटर कोर्सेज करो ताकि आप उनके सर्टिफिकेट्स अपने प्रोफाइल में लगा सको। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो SRM जैसे कॉलेज में भी आपकी प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाएगी। अगर आप लोग अच्छे से, आपके पेरेंट्स फीस दे सकते हैं तो SRM में जाओ, लोन लेके मत जाओ। अब लास्ट में मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, हमेशा आज भी एक ही बोलूँगी, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। लेकिन एक बात बता देती हूँ, डिसिप्लिन है ठीक है, लेकिन VIT वाला हाल नहीं है कि जगह गार्ड्स खड़े हैं, आप आपस में गॉसिप नहीं कर सकते या जिम्स में मस्ती नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब स्मोकिंग देखो, स्मोकिंग तो आप किसी भी कॉलेज में किसी भी कहीं चले जाओ जहाँ भी एजुकेशन है वहाँ स्मोकिंग तो अलाउ है। आप सोचो जो हम स्मोकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो चीज़ तो अलाउ तो करनी भी नहीं चाहिए। उन चीज़ों पर तो रिस्ट्रिक्शंस है, होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चे हो, आपको नहीं पता ये चीज़ें कितना नुकसान करती है। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी कर ली, बर्थडे कर लिए, वो देखो लाइफ है, चलता है ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपकी पसंद की किसी कॉलेज की बना के लाऊंगी। अगर आपको कोई स्पेशल कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।